Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारी रिया पीहू दोनों फ्रेश हो चुके थे और डाइनिंग टेबल पे खाना लग चुका था। सब लोग आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं लंच के लिए। पूरी फैमिली साथ में बैठते हैं और रिया की मॉम पीहू और रिया दोनों को सर्व कर रही थी और वो बार बार लाइक उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, तो वो दोनों की प्लेटों में रख रही थी कि बेटा ये खाओ, बेटा वो भी टेस्ट करो, बेटा ये भी लो वो भी लो। और ये करते करते दोनों की प्लेट्स बिल्कुल फुल भर चुकी थी, मतलब उसमें और कुछ रखने की जगह नहीं बची थी। रिया बोलती मॉम बस कितना एक ही दिन में आपको सब कुछ खिलाना है क्या? मामा हूँ अभी, बाद में भी खिला देना, कोई बात नहीं, एकदम से इतना कैसे खाऊं? उसकी मॉम बोलती है चुप करो तुम, ऐसे नहीं बोलते खाने के टाइम पे। और पीहू बेटा तुम खीर खाओ, ये लो। और वो फिर रिया और पीहू दोनों की तरफ खीर करती है। यहाँ रिया बोलती है माँ नहीं, मुझे नहीं खाना ये, कितनी बार बोला है मुझे नहीं पसंद है। और नहीं पसंद यार, मेरे को नहीं खाना। और लाइक वो ये चीज़ थोड़ा गुस्से में बोलती है, उस प्लेट को आगे करती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। यहाँ पीछे से सुधीर जी बोलते बेटा रुको, ऐसे नहीं जाते। बट जो रिया थी वो चली जाती है। उसकी दादी बोलती है सुधीर ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैंने तुमको बोला था इसकी शादी कर दो, देखो तो कितनी जिद्दी हो गई है। यहाँ अब जो पीहू थी वो बात को संभालते हुए बोलती है कि माँ क्या आप भी छोड़ो उसे, आप ना मुझे खाने के लिए दीजिए, उसकी टेंशन ना मत लो आप, ठीक है? उसका गुस्सा शांत होएगा, अपने आप आ जाएगी। यहाँ अब जो सुधीर जी थे वो खड़े होते हैं और वो जाते हैं रिया के रूम पे। वो डोर नॉक करते हैं और बोलते हैं कि बेटा ओपन द डोर प्लीज़। और अपने डैड के प्लीज़ बोलने पे रिया उठकर आती है, डोर को ओपन करती है और वो अगेन लाइक डोर ओपन करा, उसके बाद बेड पे जाके दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाती है। उसके पापा एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहते कि क्या हुआ मेरी लाडो को? हाँ अच्छा, माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? इतना गुस्सा नहीं करते बाबू। रिया बोलती है डैड मैं वहाँ पे गुस्सा नहीं हूँ, आई जस्ट हेट खीर। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा ओके समझ गया, चलो आइसक्रीम तो खा लो, वो तो खाते हो आप। और वो रिया को थोड़ा मनाते हुए कहते हैं। और देन यहाँ जो रिया थी वो लाइक स्माइल करके उठ जाती है और वो बोलती है ओके। देन वो अपने डैड के साथ आती है नीचे की तरफ और उसकी मॉम लाइक डाइनिंग टेबल पर ही थी। वो अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे जाकर बोलती है सॉरी माँ, ज़्यादा गुस्सा हो गया, सॉरी। उसकी माँ लाइक बोलती है कोई बात नहीं, सुबह का किया अगर शाम को लौट कर घर आ जाए ना तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। रिया बोलती है माँ कहावत ना आप उल्टी बोलते हो। सो उसकी मॉम कहती है कि रिया बेटा तुम ना शादी कर लो, और कुछ नहीं चाहिए बस। बेटा क्या पता कल को मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, और तुम्हारे पास फिर कौन होगा? रिया बोलती है माँ मैं ना इसीलिए नानू के घर पे ठीक हूँ, आप ना कुछ भी बोलती रहती हो। उसकी मॉम बोलती है रिया देख, तुझे लड़की पसंद है, हम सबको पता है, तू ले आ उसे, जिसे भी तू पसंद करती है तो उसे ले आ, उसे शादी कर ले। बट अपने लिए ना लाइफ पार्टनर ले आ, होना चाहिए तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर जो आपको संभाल सके, क्योंकि एक टाइम के बाद लाइफ पार्टनर की भी ज़रूरत होती है लाइफ में। पीछे से पीहू बोलती कि हाँ आंटी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं भी ना ऐसे कब से ये चीज़ समझा समझा के थक चुकी हूँ। पीछे से दादी जी बोलती है कि पीहू तुम चुप करो, तुमने तो कर ली, अब इसे ना समझाओ मत, इसे कराओ जल्दी से शादी इसकी। यहाँ पीहू अपना जो फेस था वो पोकी फेस बना के बोलती है बहन प्लीज़ यार तू शादी कर ले, वरना तेरे घर वाले मेरी शादी तोड़वा देंगे, प्लीज़ तू कर ले। रिया उसकी तरफ देखती है और होता है ना वो आंखों से पूछती है कि क्या हुआ। सो पीहू बोलती है कि तेरे को पता है दहनिश का कॉल आया था, दादी ने कॉल उठा के बोला कि रिया को पीहू ही पसंद है।
रिया की उससे शादी करवा दे। सो रिया थोड़ा हँसती है और वो भी बोलती है कि क्या बात कर रही है? सच में? चल यार मैं भी तैयार हूँ तेरे से शादी करने के लिए तो। तो पीहू उसे थोड़ा पीछे धक्का देती है और कहती है कि हट यहाँ से, नौटंकी मत कर, इस बार ना तेरे को शादी करनी ही पड़ेगी। और देखना इस बार ना तू शादी के बिना जाएगी नहीं। सो रिया थोड़ा अपनी वॉइस लाउड करते हुए बोलती कि बस करो यार, चुप करो तुम सारे के सारे, नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। और वैसे भी मॉम मैं 1 वीक के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी मॉम कुछ बोलने वाली थी बट उससे पहले सुधीर जी अपनी वाइफ की तरफ कुछ इशारा करते कि तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। उसके बाद वो पीहू को बोलते हैं साइड आओ। और देन उसके बाद वो पीहू को अपने साथ थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। और वो पूछते हैं कि तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो पता होगा, ये बताओ रिया का कुछ किसी के साथ है या नहीं। तो पीहू बोलते कि अंकल जी आपको तो सब पता है, इस सड़ू से कौन ही रिलेशनशिप में आएगा। सो वो स्माइल करते बोलते कि अच्छा, ओके, मतलब मेरी बेटी फ्री है, बढ़िया है, अगर लव का कोई सीन नहीं है तो। यहाँ देन वो बोलते कि रिया सुनो। देन रिया उनकी तरफ टर्न करती है और सुधीर जी आगे आते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने बोल दिया 2 साल तक तुम कहीं नहीं जा रही हो, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर की शादी है, उसके बाद ही तुम कहीं और जाओगी, वरना कहीं नहीं जा रही है अभी तुम। सो रिया क्वेश्चन करती है कि एक सेकेंड, किसकी शादी? सो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे मामू की बेटी सुरभि की शादी होने वाली है ना। ठीक है, चलो तुम 2 साल तक नहीं रुक सकती, बट बेटा तुम्हें मेरी कसम है कि तुम सुरभि की शादी तक यहाँ पर रुकोगी। यहाँ पीछे से पीयू बोलती है कि हाँ ठीक है आंटी जी, बढ़िया है, रुकते हैं ना यार रिया, रुकते हैं, मज़ा आएगा। तो रिया बोलती है पागल हो गया तुम, यार वहाँ मेरा पूरा बिजनेस है, मैं कैसे सारी चीज़ें छोड़ सकती हूँ, मतलब नो वे, इतना लंबा टाइम मैं नहीं छोड़ सकती। सो पीयू बोलती है अरे यार चल ना, और वैसे भी क्या हो गया, हाँ वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड है, वो संभाल लेगा, कब काम आएगा वो, उस इंसान को किस लिए लाई थी मैं, किस दिन काम आएगा, इस दिन काम आएगा। और दूसरी चीज़ तेरी सेक्रेटरी भी तो है ब्रो, चल ना, संभाल लेगी वो। और अगर इन दोनों से ना हो तो कुछ भी होगा तो कॉल पे तो बात हो ही जाएगी। सो यहाँ जो रिया थी उन्हें पैर पटकते हुए बोलती है थोड़ा गुस्से में कि यार ओके फाइन, बट डैडी देखो, यू नो वेरी वेल, मैं ऐसे घर पे नहीं बैठ सकती हूँ, मेरे बस की नहीं है ऐसे आलस में बैठे रहना, मेरे को फिर कुछ तो काम करना है, मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ। तो मिस्टर सुधीर बोलते कि ओके फाइन, तुम बेटा एक काम करो फिर, मैंने इनके साथ पार्टनरशिप में कंपनी खोली थी, उनको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, आई मीन वो भी मेडिकली थोड़ा स्टेबल नहीं है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो उन्हें फ़ॉरेन जाना है अपने ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी इस टाइम पे कोई अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है। तो तुम ऐसा करो, उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लो एज अ बॉस। और बेटा अगर तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें नहीं जाना है, तो सोच रहा हूँ कि पीहू ज्वाइन कर ले तब तक, जब तक वो नहीं आ जाते। सो पीहू थोड़ा यू नो अपनी जो आइज़ होती है उन्हें थोड़ा सा रोल करते हुए कहती है कि मुझे कहाँ अंकल जी, आप भी, मुझे कहाँ बिजनेस का आइडिया है कुछ भी। यार रिया देख, मैं तेरे साथ चल सकती हूँ, बट ये बिजनेस बिजनेस मुझसे नहीं होता, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, मैं नहीं संभाल सकती। सो रिया उसकी तरफ देखती है, एक साइड आई देती है, देन बोलती है कि हाँ ओके फाइन, मैं देख लूँगी जो भी है अब। और इन सबको बात बात करते हुए शाम के बज चुके थे 7:30। रिया अब बालकनी में आती है और वो बाहर की तरफ देख रही थी और वहाँ खड़ी होकर वो कुछ सोच भी रही थी, शायद उसके पास्ट की वो बातें जो अब पुरानी हो चुकी है। कभी कभी जब इंसान खाली होता है तो उसके दिमाग में आ जाती है। दूसरी तरफ एनएल कंपनी में जो उसका स्टाफ था, उसके बीच बातें चल रही थी काम को लेकर। वहाँ सारे भी लाइक कि यार मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा काम है, कल प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। सो उनमें से उनका एक कलीग जिसका नाम है तरुण, वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि यार
इसमें मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैंने अब तक देख 80% काम कर दिया है और मेरे को परसों तक इसे देना है। जो इन्वेस्टर है वो परसों ही आएगा, तो मीटिंग के लिए चाहिए। यहाँ जो तरुण था वो बोलता है, ब्रो तेरा 80% हो गया, मेरा तो अभी 10% भी काम नहीं हुआ है। आई मीन मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया था इतना। और उसी बीच में से एक लड़की, निधि, वो बोलती है कि हाँ यार, मेरा भी ऑलमोस्ट 20% के आसपास हो चुका है, बाकी मेरा अभी पूरा काम तो नहीं हो, वो भी रहता है। बीच में से दीप, जो कि ऑफकोर्स उनका कलीग था, वो हंसते हुए कहता है कि अपने एक कलीग की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है कि वैसे तू ना रहने दे, तेरे को काम करने की ज़रूरत क्या है? तेरे लिए तो वैसे भी राधिका मैनेजर लक्की चार्म है ना? इन्वेस्टर को तो वो पसंद करवा देगी तेरा प्रोजेक्ट, क्यों? वो स्माइल करती हैं और कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, राधिका जी के लक्की चार्म होने से ना कुछ नहीं होता है। दीप, आ गई आपको बात समझ? स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, काम करना पड़ता है भाई, कुछ भी हो। और वैसे भी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस वो तो आपके अंदर दूर दूर तक है नहीं। और जब वो ये चीज़ बोलती है तो उसके सारे कलीग्स हंसने लगते हैं जो बात कर रहे थे खड़े होके। यहाँ निधि बोलती है, तूने अच्छा बोला यार इस जल कुकड़े को। ये सब ऐसे ही खड़े होके बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इतनी देर में उस लड़की का ध्यान जाता है कि उसका एक फ्रेंड, जिसका नाम है मोहन, वो अकेले खड़े होकर कैंटीन में कॉफ़ी पी रहा है। वो बोलती है, ओ हेलो ब्रो, क्या हाल हीरो, अकेले अकेले चाय कॉफ़ी? वो लड़की बोलती है कि ओए, तू तो अपनी जीएफ के साथ लंच डेट पे गया था ना, सुनीता को लेके, क्या हुआ उसका, कहाँ है वो? क्या मतलब तू लंच डेट पे उसको छोड़ कर ही आ गया? तो पीछे से सुनीता हंसते हुए आती है और बोलती है, क्या है यार तू भी, हाय गाइस कैसे हो सारे? देन उसकी जो वो फ्रेंड थी जिसने उसको बुलाया था, वो बोलती है कि वैसे मोहन, सच बता, पक्का ये तेरी लास्ट जीएफ है, इसके अलावा कोई और नहीं है? तो वो बोलते हैं, अरे यार तू चुप कर जा। और वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है तो उसको एक लुक दे रही थी, गुस्से वाला। वो टॉपिक को चेंज करते हुए बोलते हैं, बाय द वे कल से हमारे न्यू बॉस आने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना। आते हुए थोड़ा सब लोग बात कर रहे थे, क्या बात है उसका, क्या चल रहा है? सब लोग उसे बताते हैं कि ये बात है, ये चीज़ हुई है। वो बोलता है, ओह अच्छा यार, काफ़ी बुरा हुआ फिर तो। बट सबको थोड़ा था कि यार ये अच्छे बॉस हैं और ये जा रहे हैं, तो उनको बुरा लग रहा था। बट क्या कर सकते हैं। यहाँ अब जो निधि थी, वो भी बात बात कर रहे थे, और उसके बाद ये लोग थोड़ी देर काम और करते हैं, और अब तक ऑफिस में भी 7:30 हो चुके थे, सबका ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था। यहाँ अब वो लड़की जो सबसे बात कर रही थी हंस के, सब जिसको इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, वो आती है अपना पार्किंग एरिया में, और वो अपनी जो स्कूटी है उसे किक मारती है, बिकॉज़ वो सेकेंड हैंड स्कूटी है और वो आसानी से नहीं चल रही थी। होता है ना, उसे भी थोड़ी सर्विसिंग की ज़रूरत थी। और आप सबके दिमाग में आ रहा होगा ना कि आखिर ये है कौन और इसके बारे में मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ। हुँ? तो ठीक है, अब रिवील कर देते हैं, और ज़्यादा सस्पेंस नहीं। ओके, ये है हमारी कॉलेज वाली मिस अकीरा, द बॉस ऑफ एवरीवन। नॉट एवरीवन, द होल कॉलेज, पूरे कॉलेज की बॉस बॉस। ओके, यस, ये वही हैं। कह सकते हैं कि कॉलेज के बाद थोड़ा सा इनका जो स्ट्रगल का टाइम है वो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। आई मीन अब अकीरा के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ सिर्फ ऑफिस में काम नहीं करती है। अकीरा अपनी उस स्कूटी को स्टार्ट करने के बाद एक घर पर जाती है जिसके बाहर नेम प्लेट थी मिस्टर मलिक। वो उनके घर जाती है, और यस, वो उनकी बेटी को, जो कि फ़िलहाल सेकंड ईयर में पढ़ रही है, उसको ट्यूशन्स देती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अक्की ने बहुत ज़्यादा मना किया था मिस्टर मलिक को कि वो ये नहीं करेगी, पर वो भी जानते थे कि उनकी बेटी की हेल्प अकीरा काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज़
अकीरा खुद भी एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी अपने कॉलेज में, तो वो काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकती है। और अकीरा के बारे में मिस्टर मलिक को भी पता था कि अपने कॉलेज में कितनी ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही है वो। और कॉलेज के किस्से अकीरा के आखिर किसने नहीं सुने, सबने सुने। और एक बात और है, अकीरा ज़्यादा मना नहीं कर पाई थी, इसका एक कारण ये भी था कि जब अकीरा के डैड की डेथ हुई थी, उसके पापा के जाने के बाद, उसके ऊपर घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी थी। मतलब छोटी से लेके बड़ी तक। अब उसके ऊपर था अपनी छोटी बहन किट्टू, वो भी अब कॉलेज में है। सो उसकी फ़ीस, उसकी बाकी की जो चीज़ें होती हैं, सबकी ज़िम्मेदारी अकीरा के ऊपर ही थी। किट्टू भी अब कॉलेज के सेकंड ईयर में थी। अकीरा ने थोड़ा-सा लेट समझा घर की ज़िम्मेदारियों को कि आखिर करना क्या-क्या होता है। बट कह सकते हैं कि उसने काफ़ी अच्छे से, बहुत बाखूबी उसने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया। और एक वजह ये भी है, जब इंसान के ऊपर एकदम से सारी ज़िम्मेदारियों का पहाड़ टूट जाता है, सो वो उसको जैसे ना तैसे करके ओवरकम करता है और शायद अपनी गलतियों से धीरे-धीरे करके सीख लेता है। सो ऐसा ही कुछ हमारी अकीरा का भी था। अब हम आते हैं सीन पर, तारा। आप सबको तो जानना ही होगा। सो तारा आखिर है कौन? देखो, तारा का कॉलेज भी सेम है जिसमें अकीरा ने स्टडीज़ करी है, तारा ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। और अब जो अकीरा है, पूरे कॉलेज में उसकी मिसालें दी जाती हैं। अकीरा भले ही अब कॉलेज से पास आउट हो चुकी है, बट स्टिल उसका जो नाम है वो अभी भी कॉलेज में चलता है। और स्टूडेंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्रेज़ करते हैं अकीरा को। और इस स्टूडेंट ही नहीं सिर्फ, इवन प्रोफेसर्स, डीन्स, आई मीन डीन, ओके, वो भी काफ़ी ज़्यादा मिसालें देते हैं अकीरा के बारे में। और कह सकते हो, तारा को कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें सुनने के बाद और अकीरा को इतना जानने के बाद उसे भी कहीं न कहीं प्यार तो हो ही जाता है अकीरा से। और अब सिर्फ तारा एक स्टूडेंट नहीं थी अकीरा की, कह सकते हो कि उसका वन साइडेड लव भी थी। और यहाँ तारा वेट कर रही थी अकीरा का। अकीरा थोड़ी देर बाद उसके घर पर पहुँचती है। यहाँ तारा बोलती है, "अकी बॉस, आज आप लेट हो गए हो।" सो अकीरा बोलती है कि मुझे ना बॉस मत बुलाया करो, आपको कितनी बार समझाया है। तो तारा बोलती है, नहीं, मैं तो बुलाऊंगी आपको बॉस। सो अकी कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है कि कल मैंने जो दिया था वो हो गया आपका। सो तारा बोलती है कि हाँ, हो गया, आपकी स्टूडेंट हूँ, तो ऑफ कोर्स इतना तो मैं करूँगी। उसके बाद जो अकीरा थी, वो तारा को पढ़ाने लगती है। और गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।